ये लो तोड़ा, ये स्टॉप लॉस, फिर ज्यादा नीचे चला गया, मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया। आफ्टर 5 to 8 कैंडल्स ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। कैन यू सी द फॉल? ये जो आपको प्रॉफिट मिलता है ट्रेलिंग करते करते, 10 ट्रेड में से एक बार मिलेगा और ये सुपर प्रॉफिट्स देगा। यही है डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेसफुल ट्रेडर एंड अ फेलियर। अगर आप देख रहे हो ये वाला सेकंड पैटर्न, दोनों शूटिंग स्टार एक जगह पे आए और उसके बाद जहां वो लो तोड़ा, मैं यहां पे एंट्री मारूंगा। आप देख पा रहे हो 2-3 दिन उसने कंसोलिडेशन किया, फिर क्या सेलिंग आई। तो जैसे रिवर्सल होता है वो एक इमीडिएट नहीं होता, उसमें बायर सेलर की लड़ाई होती है और उस लड़ाई में धीरे 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 एज आता है और 50% मैं ट्रेल करते रहूं। पैटर्न एक ही, हमने ट्रेड मैनेजमेंट क्या किया, डिफरेंट यूज किया। एक ही पैटर्न में डिफरेंट ट्रेड मैनेजमेंट यूज किया और हमने प्रॉफिट किया। Hello friends, I'm Chetan Panchamya. 25 years experience in the markets और markets every day कुछ नया सिखाता है। मैं अपना एक्सपीरियंस लेके आया हूं ग्रो की पाठशाला सीरीज 4। ये एपिसोड हम कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। पहले हमने ज्ञान की बात की, समझा मार्केट क्या है, टेक्निकल एनालिसिस, अजम्पशंस, डाउ थ्योरी और फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आज हम लोग जाने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स में। सो चलिए चलते हैं इस जर्नी में और सीखते हैं कैंडलस्टिक्स क्या है। दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न्स है क्या? जैसे हम आप बात करते हो, एक भाषा यूज करते हैं। कैंडलस्टिक्स मार्केट के साथ बात करने की भाषा है। जब आप मार्केट स्टडी करते हो, आपको मार्केट की भाषा सीखनी पड़ती है। मार्केट आपकी भाषा नहीं सीखेगा। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न जापान में 1500s राइस ट्रेडर यूज करते थे और वो इस पैटर्न से उन्होंने बहुत पैसा बनाया, क्योंकि बेसिस प्रेमाइज ये है कि जो पैटर्न रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है और जिसकी वैल्यू से हम कुछ प्रिडिक्शन कर पा रहे हो, वो पैटर्न हमारे लिए बहुत फायदा कारक है एज अ टेक्निकल एनालिस्ट, ट्रेडर, इन्वेस्टर। सो कैंडलस्टिक पैटर्न इज डिराइव्ड फ्रॉम 4 पॉइंट्स। वो 4 पॉइंट क्या है? ओपन, हाई, लो और क्लोज। ये 1 मिनट के चार्ट में भी काम आता है, 1 घंटे में भी आता है, 1 महीने के भी आता है, साल का भी आता है। कोई भी ड्यूरेशन में आप कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न यूज कर सकते हैं। सो व्हाट आर कैंडलस्टिक्स? तो कैंडलस्टिक पैटर्न में उसके बॉडी में 3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट नंबर 1 रियल बॉडी, पार्ट नंबर 2 अपर शैडो एंड पार्ट नंबर 3 लोअर शैडो। तो कैंडलस्टिक्स 2 टाइप के होते हैं, बुलिश और बेरिश। तो अब अपने देखते हैं लाइव एग्जांपल कैंडलस्टिक्स क्या है और कैसे देखना है। राइट, नाउ वी आर कमिंग डाउन टू द लाइव बैंक निफ्टी चार्ट। दोस्तों, क्या देख रहे हो? 2 कलर के कैंडल्स है, ब्लू और रेड। और हमने क्या बताया था? 4 पॉइंट्स है। ओपनिंग, ओपनिंग बने जिसमें प्राइस खुला है। तो अगर आप यहां देखते हो, ये वाला पर्टिकुलर ओपनिंग प्राइस है, प्राइस खुला। इफ यू आर सीइंग रेड कलर, खुल के क्या हुआ? प्राइस नीचे आया और यहां पे क्लोज किया, राइट? और आप और 2 पॉइंट्स देख रहे हो, हाई एंड लो। ये हाई है और ये लो है। लो का मतलब है प्राइस नीचे गया, नीचे से रिजेक्ट करके वापस ऊपर आया। हाइस का मतलब है प्राइस ऊपर जाके वापस नीचे चला आया। तो ये जो देख रहे हो कि जो ओपनिंग प्राइस है उसमें बायर का नुकसान हो रहा है, ही इज लूजिंग। सो इसको कैंडल बेरिश बोलते हैं। क्यों बेरिश बोलते हैं? कि खुल के बायर ने नुकसान बेयर कर रहा है क्लोजिंग पे।
तो ये कलर का कैंडल ब्लैक या रेड में आता है। और अगर अपने दूसरे कैंडल में चल रहे तो यहां पे आप क्या देख रहे हो, ओपनिंग खुला, खुल के ओपन बंद किया, हाई और लो, राइट। क्या देख रहे हो, मार्केट खुला, थोड़ा नीचे गया, नीचे जाके वापस ऊपर आया और क्लोज जो है आपके हाई के पास बंद हुआ। ये बुलिश कैंडल है। क्यों? कि मैंने जब खरीदा नीचे से, मेरे को क्या मिला, ऊपर में अभी मैं प्रॉफिट में हूं। सो बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये 4 पॉइंटर्स होते हैं। सो नाउ हम लोग कैंडलस्टिक्स में क्या बॉडी के पार्ट्स है उस पे जाते हैं। सो अगर आप देखते हो, ये जो ओपन और क्लोज, राइट, ये जो ओपन है और ये क्लोज है, और ये वाला केस में अगर आप देखते हो, ओपन एंड क्लोज, इसको हम लोग बोलते हैं रियल बॉडी। सबसे बड़ा कैंडलस्टिक का पार्ट है। जितना रियल बॉडी वाइड होगा, टोटल कैंडल के साइज का परसेंटेज ज्यादा होगा। वो क्या बता रहा है, उस दिन बायर और सेलर का एक्शनेबल कॉन्ट्रैक्ट एक तरफ है, ये वाला सेल की तरफ है, ये वाला बाय की तरफ है। हम लोग क्या देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर शैडोज नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं लोअर शैडो। क्या हो रहा है, मार्केट्स नीचे जाके रिवर्स कर रहा है। और स्पेशली अगर आप 2-3 लोअर शैडो साथ देखते हैं, वो आपको बताता है कि देयर हैज बीन सम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल बाइंग। सिमिलरली अगर अपने ऊपर देखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अपर शैडो, राइट। ये क्या हो रहा है, मार्केट्स ऊपर जा रहा है, वहां से रिजेक्ट करके वापस आ रहा है। नाउ हम लोग सीखेंगे इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करना है। मेरा फेवरेट पैटर्न है मारुबुजो। क्लासिकल डेफिनेशन में मारुबुजो और बुलिश मारुबुजो ये है दोस्तों, ये खुलता है, ओपनिंग जो होता है लोएस्ट प्राइस में खुलता है, खुल के पूरी बाइंग आ रही है, और वो जो क्लोज है वो हाईएस्ट पॉइंट में बंद होता है। क्लासिकल मारुबुजो में देयर आर नो शैडोज, ओनली रियल बॉडी। बट टुडे वेयर वी हैव 23 आवर मार्केट्स, आपको ये क्लासिकल मारुबुजो नहीं मिलेगा दोस्तों। तो क्या करना है, हम लोग ये बोलेंगे कि अगर रियल बॉडी 75% है टोटल बॉडी का, तो हम लोग उसको मारुबुजो टाइप कैंडल मानेंगे। अब पॉइंट ये आता है कि मैं मारुबुजो तो बहुत मिलेंगे चार्ट में, मैं उसको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में कैसे डालूंगा। अब अपने चलते हैं लाइव एग्जांपल में कैसे ट्रेडिंग करेंगे। सो अगर मैं देख रहा हूं, क्लियरली पहले देखना होगा पैटर्न के पहले क्या हो रहा है। सो अगर हम लोग देख रहे हैं, यहां पे एक सेल का माहौल था जस्ट बिफोर द पैटर्न, उसके बाद एक रेंज बना, राइट। अगर आप यहां देख रहे हैं, ये आया अपना मारुबुजो कैंडल, मैं यहां पे क्या करूंगा, 50% एंट्री ले लूंगा इस क्लोज में। स्टॉप लॉस क्या है मेरा, 60%। मेरे को कोई एंट्री का बाकी 50% में चांस नहीं मिला, लेकिन तभी भी मेरे को जो प्रॉफिट आया काफी था। सो मारुबुजो होल्डिंग पीरियड मैंने जो देखा है, 5 से 8 कैंडल तक होल्ड करना चाहिए, उसके बाद हम लोग को ट्रेल करना पड़ेगा। तो यहां पे अगर मैं ट्रेल करते करते यहां पे मेरा एग्जिट हो जाता। सो मेरी एंट्री हुई थी 35,500, एग्जिट 38,000, 50% क्वांटिटी। अब अपने चलते हैं और एक एग्जांपल में, यही बैंक निफ्टी का चार्ट है। पैटर्न के पहले मारुबुजो पैटर्न यहां पे बना, क्या था, एक रेंज था, छोटा रेंज चला, मारुबुजो क्लोज हुआ, मैंने 50% एंट्री लिया यहां पे, राइट। और मेरा स्टॉप लॉस क्या है, 60% नीचे उस बॉडी का साइज, राइट। तो यहां मेरा स्टॉप लॉस था।
अब मैं क्या देख रहा हूं, वापस क्या हुआ, कंसोलिडेटेड कैंडल्स आए, फॉलो अप बाइंग बहुत जोर से नहीं आई। थर्ड डे अगर आप देखो, वापस मारुबुजो बॉडी को टच किया और यहां पे स्मॉल रियल बॉडी कैंडल बना। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में यहां पे वापस बाकी 50% एंट्री लूंगा। मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये कैंडल का लो। सो क्या हुआ, मैंने यहां पे लिया और मैंने यहां पे ओपनिंग में मैंने लिया, क्योंकि ये गैप अप हुआ। सो मैंने क्या किया, 50-50 पोजीशन बना ली, मेरा एवरेज प्राइस यहां पे हो गया और अब स्टॉप लॉस मेरा यहां पे रहा। सो मैंने आपको क्या बोला, 5 से 7 8 कैंडल्स तक आप मारुबुजो को होल्ड कर सकते हैं, फिर आप ट्रेलिंग में 2-3 कैंडल के लो के नीचे, 4 कैंडल के नो के नीचे आप एग्जिट कर जाओ। सिंपल पैटर्न बट वेरी पावरफुल। राइट जगह पे राइट टाइम में एंट्री, राइट टाइम में एग्जिट और छोटा स्टॉप लॉस। अब मारुबुजो करने के बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पैटर्न, बुलिश हैमर, हथौड़ा जो हम लोग हिंदी में बात करते हैं। बुलिश हैमर एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। थोड़े फॉल आने के बाद, थोड़ा करेक्शन के बाद ये पैटर्न फॉर्मेशन होता है। इस पैटर्न में क्या है, स्मॉल रियल बॉडी, बहुत बड़ा लोअर शैडो और छोटा अपर शैडो। क्या बताता है ये बताता है मार्केट खुलने के बाद एक बहुत जोर से करेक्शन आया, वहां से शार्प रिकवरी आई और ओपन और क्लोज पास में है। हैमर बुलिश या बेरिश दोनों हो, अल्टीमेटली वो ये बताता है कि नीचे लेवल में कोई बायर खड़ा है। केस स्टडी में चलते हैं। केस स्टडी में हमने क्या देखा, मैंने हमेशा क्या बोला, पैटर्न आने के पहले और पैटर्न आने के बाद क्या समझना है। सो चलते हैं, क्या देख रहे हैं हम लोग, सेलिंग चल रही थी, लोअर शैडोज आ रहे थे। मैं हमेशा रिवर्सल पैटर्न के लिए थोड़ा वेट करता हूं कंफर्मेशन का, तो ये भी एक हैमर टाइप पैटर्न था, लेकिन मैं यहां पे ट्रेड नहीं लूंगा, नहीं लूंगा यहां पे ट्रेड। मैं वेट करूंगा कि ये कंफर्मेशन कहां पे मेरे को बेटर सिग्नल दे रहा है। देखते देखते मेरे को यहां पे एक हैमर पैटर्न आया जो यहां पे मेरे को बता रहा है कि एक सपोर्ट होल्ड कर रहा है, और यहां पे इस हैमर के हाई के ऊपर मैं लूंगा, इस हैमर के लो के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। वापस मैं मार्क कर रहा हूं आपके लिए, सेम 5 से 8 ट्रेडिंग सेशन देखिए आप, यहां पे मेरा ट्रेलिंग हो गया। अब एग्जिट भी आप कर सकते हो 50-50, 50% आपने बुक कर लिया 5 से 8 ट्रेडिंग सेशन में और 50% आप ट्रेल कर सकते हो। सो दोस्तों, मैं हैमर का एंट्री 100% एक ही भाव में लेता हूं, विच इज माई एंट्री लेवल। दूसरी बात है, बहुत बार क्या होता है, आदमी रीटेस्ट का वेट करता है। रीटेस्ट का मतलब यह है, हैमर खुलने के बाद वापस उस प्राइस में टेस्ट करने आता है, आपके एंट्री के प्राइस में, और वहां पे जब रिवर्सल होता है वो बाई करता है। बट यहां पे मेरी जो एंट्री है ऑलरेडी कंसोलिडेशन हो चुका है, तो मेरे को यहां पे रीटेस्ट का वेट नहीं करना है, मेरे को 100% क्वांटिटी एक साथ ले लेना है। हर एक की अपनी स्टाइल होती है, सो इट इज बेटर टू वेट फॉर कंसोलिडेशन बिफोर टेकिंग अ हैमर एंट्री। बुलिश इनगल्फिंग नाम आपने सुना होगा, आपको घेर लिया गया। ये जो घेराव होता है इसको हम लोग समझते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ, ये बुलिश इनगल्फिंग क्या है। सो चलते हैं, यहां पे आप देख रहे हो 2 दिन का कैंडल है, डे 1 बेरिश कैंडल, राइट,
बेरिश। डे 2 खुलता है नीचे, इसको पूरा घेर लेता है, बुलिश कैंडल। अब दोस्तों मैं उसको मर्ज करना चाहता हूं, ये 2 दिन को एक साथ मर्ज करना चाह रहा हूं, तो क्या होगा, मैं डे 1 का ओपन लेता हूं, राइट, डे 2 का क्लोज लेता हूं, और हाईएस्ट हाई लेता हूं और लोएस्ट लो लेता हूं, ये 2 दिन का। कौन सा कैंडल बना ये बना हैमर। सो बुलिश इनगल्फिंग कुछ नहीं है दोस्तों, दुनिया गोल है। 1 दिन का हैमर 2 दिन का बुलिश इनगल्फिंग कहलाता है। हैमर में क्या होता है, खुल के मार्केट नीचे जाता है, रिकवर करता है और वहीं पे बंद कर देता है। अब इसका प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन क्या है, केस स्टडी में स्टडी करते हैं। ये महिंद्रा और महिंद्रा का चार्ट है। तो मैंने क्या बताया आपको, पैटर्न के पहले और पैटर्न के बाद। पहले क्या हो रहा था, भयंकर सेलिंग, फिर क्या हुआ, एक जगह पे सेलिंग थमना चालू किया, फिर नीचे गया, ब्रेकडाउन दिया, लेकिन संग संग फॉल्स हो गया, और इस पर्टिकुलर लेवल जहां पे मैंने 0.1 मार्क किया है, राइट, वहां पे कंसोलिडेशन चालू हुआ। फिर क्या आया, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न आया। तो मैंने कंसोलिडेशन के लिए ऑलरेडी यहां पे वेट कर लिया है। जैसे ये बुलिश इनगल्फिंग का हाई टूटा, मैंने बाई किया, स्टॉप लॉस लो। क्या सेम प्रिंसिपल, 5 से 8 दिन। क्या दिखा रहा है आपको, सही समय, सही पैटर्न, सही अप्रोच, पैसा बनना है। नुकसान छोटा होना चाहिए, प्रॉफिट पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं 3 सफेद सैनिक, 3 वाइट सोल्जर्स। ये पैटर्न मेरे दोस्तों स्टूडेंट्स पूछते हैं इसको कैसे ट्रेड किया जाए, तो मैं ये पूछता हूं कि ये पैटर्न है क्या, पहले ये समझते हैं। 3 सफेद सैनिक क्या है, 3 पावरफुल रियल बॉडी कैंडल्स एक साथ। तो इसको ट्रेडिंग कैसे किया जाए, तो मैं क्या करता हूं, इसका हाई और इसका लो मार्क कर देता हूं, और इसका 50% बीच में इसको भी मार्क कर देता हूं। मैं 50% एंट्री क्लोज में ले लेता हूं, 50%। क्या रिपीट कर रहा हूं, 50% एंट्री मैंने तीसरे कैंडल के क्लोज में ले ली, मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा। और क्या हुआ, ये जनरली एक कंसोलिडेशन देता है। जहां ये 2-3 दिन कंसोलिडेट कर गया, यहां पे मैं और 50% घुस जाऊंगा, सेकेंड एंट्री, और मैं राइड करूंगा 5 से 8 दिन, निकल जाऊंगा कंप्लीट होने के बाद। डोंट वरी अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, वो आपका काम नहीं है। आपका काम है राइट जगह पे एंट्री लेना, स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो होगा, प्रॉफिट मिलेगा तो मिलेगा। कौन सा ट्रेड बड़ा विनर होगा या लूजर होगा, ये अपने हाथ में नहीं है। तो 3 सफेद सैनिक आप सबको क्लियर हुआ, गुड। हमने बुलिश पैटर्न स्टडी किया, उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन स्टडी किया, ट्रेड मैनेजमेंट स्टडी किया, होल्डिंग पीरियड स्टडी किया। सबके जहन में आने के बाद अब हम लोग आते हैं बेरिश पैटर्न्स में। तो उसका बुलिश मारुबुजो का ऑपोजिट है बेरिश मारुबुजो। बेरिश मारुबुजो क्या है देखते हैं। सो मैंने आपको बताया मारुबुजो क्या है, जिसमें रियल बॉडी का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है और शैडोज बहुत छोटे होते हैं। रेंज डिस्कस किया। तो पहले क्या है, मारुबुजो बनने के पहले एक रेंज आया, छोटा रेंज। रेंज जैसे तोड़ा
एक पावरफुल कैंडल से टूटा, राइट? और हम लोग एंट्री मारेंगे, होल्ड करेंगे। क्या बताया मैंने स्टॉप लॉस? 50%। तो इसके जस्ट यहां पे मेरा स्टॉप लॉस होगा, यहां पे मेरा एंट्री है। यहां पे अगर आप 50% भी कर सकते हो, 100% भी कर सकते हो, ये आपकी स्टाइल है। मेरी स्टाइल क्या है? मैं 50% करूंगा, 50% करूंगा क्लोज पे। नेक्स्ट डे मेरे को क्या दिखा? उसी क्लोज के सामने एक सपोर्टिव कैंडल दिखा। मैं यहां पे बाकी 50% करूंगा, स्टॉप लॉस क्या कर दूंगा? इसके ऊपर दोनों का ले जाऊंगा, 1 2 3 4 5। इसके बाद ट्रेलिंग, यहां पे मेरी एग्जिट हो जाएगी। सिंपल प्रोसेस। पहले क्या, बाद में क्या करना है, पैटर्न आने के समय क्या करना है। सिंपल प्रोसेस। देखते हैं और एक केस स्टडी। क्या हो रहा था? बहुत छोटा रेंज बना, अब यहां पे मारूबुजो बना। मैंने यहां पे 50% एंट्री लिया, स्टॉप लॉस 50% के थोड़ा ऊपर। दूसरा दिन वापस वही कैंडल बना, अब मैं यहां पे 50% वापस एंट्री कर लिया, स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई के थोड़ा ऊपर ले आया। 5 दिन यहां पे ट्रेलिंग मैंने कर दिया, यहां पे एग्जिट हो गया। बहुत डिफिकल्ट है। अगर मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होता तो कितना होता? 100-150 रुपया। मेरे को कितना मिला यहां पे, राइट? 170-180 रुपया। सो अगर आप देख रहे हो भाव, मेरी एंट्री पॉइंट कहां पे चली गई? 2325, राइट? स्टॉप लॉस क्या था? सेकेंड स्टॉप लॉस 2375, 50 पॉइंट्स नीचे। अगर मैं नहीं भी बुक करता हूं और ट्रेलिंग में मैं एग्जिट करता हूं, 2220। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़िया है। मारूबुजो का एक ही प्लस पॉइंट है, बड़ा मूवमेंट आता है अगर मारूबुजो राइट हो जाए, और स्पेशली वो रेंज जब तोड़ता है और परफेक्शन आता है। तो अब आप समझ गए होंगे मेरे को बुलिश और बेरिश कैसे ट्रेड करना है। सो मारूबुजो कंप्लीट होने के बाद हम लोग नेक्स्ट बेरिश रिवर्सल पैटर्न में आते हैं, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार क्या है, कैसे पैटर्न बनता है, उसको ट्रेड कैसे करना है, और उससे पैसे कैसे निकालने हैं, ये समझते हैं। तो शूटिंग स्टार क्या होता है, ये समझने के लिए चलते हैं महिंद्रा महिंद्रा के चार्ट में। तो आप शूटिंग स्टार है तो ये देखना है कैसे ये पैटर्न फॉर्म होता है। मार्केट खुलता है, ऊपर जाता है, ऊपर के बाद एक सेलिंग आती है तो लॉन्ग अपर शैडो बनता है, और जो क्लोज होता है स्मॉल रियल बॉडी और लो के पास क्लोज होता है। तो लॉन्ग अपर शैडो, स्मॉल रियल बॉडी और आपका छोटा लोअर शैडो। ये रिवर्सल पैटर्न है दोस्तों। तो इसमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है कि इमीडिएट रिवर्सल आए कि नहीं आए। तो मैं हमेशा कंफर्मेशन कैंडल्स के लिए वेट करता हूं, इस टाइप ऑफ पैटर्न्स के लिए, वेदर इट इज अ हैमर और अ शूटिंग स्टार। तो अगर अब मैं ये चार्ट देख रहा हूं, मेरे को पहला शूटिंग स्टार यहां पे दिखा, क्या मैं एक्शन लूंगा लो तोड़ने के बाद? आंसर है नहीं। कहां पे मैं एक्शन लू सकता हूं? तो अगर ये कैंडल में वापस इसने रीटेस्ट करके अगर इसके नीचे चल रहा है, राइट, तो यहां पे मेरा पहला पॉसिबल एंट्री आ सकता है। स्टॉप लॉस शूटिंग स्टार का हाई ही रहेगा। एसेंशियली मेरे लिए जो एंट्री है, अगर आप देख रहे हो ये वाला सेकंड पैटर्न, दोनों शूटिंग स्टार एक जगह पे आए और उसके बाद जहां वो लो तोड़ा, मैं यहां पे एंट्री मारूंगा। आप देख पा रहे हो 2-3 दिन उसने कंसोलिडेशन किया, फिर क्या सेलिंग आई।
सो जैसे रिवर्सल होता है वो एक इमीडिएट नहीं होता, उसमें बायर सेलर की लड़ाई होती है और उस लड़ाई में धीरे 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 एज आता है। बेरिश रिवर्सल में सेलर्स का एज आएगा और रिवॉर्ड सेम प्रिंसिपल, 5 से 8 ट्रेडिंग सेशन, ट्रेलिंग, यहां पे एग्जिट। चलते हैं दूसरे एग्जांपल में। तो अगर मैं देखता हूं निफ्टी आईटी इंडेक्स, क्या देख रहे हैं हम लोग? सेम एग्जांपल, शूटिंग स्टार पहले बना, मैं एंट्री नहीं लिया, दूसरी बार आया, लो तोड़ा, यहां पे मेरा एंट्री आया, फुल 100%। मैं हैमर और शूटिंग स्टार में वेट नहीं करता हूं पुल बैक का, क्योंकि मैं ऑलरेडी कंसोलिडेशन के लिए वेट कर चुका हूं। हाई, स्टॉप लॉस, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। देखिए वापस, ये लो तोड़ा, ये स्टॉप लॉस, फिर ज्यादा नीचे चला गया, मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया। आफ्टर 5 to 8 कैंडल्स ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। कैन यू सी द फॉल? ये जो आपको प्रॉफिट मिलता है ट्रेलिंग करते करते, 10 ट्रेड में से एक बार मिलेगा और ये सुपर प्रॉफिट्स देगा। यही है डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेसफुल ट्रेडर एंड अ फेलियर। सक्सेसफुल ट्रेडर प्रॉफिट्स को रन करना जानता है, एक ही पैटर्न से आप रन कर रहे हैं, और जो फेलियर होता है वो यहां पे यहां पे यहां पे बुक कर देता है। शूटिंग स्टार कंप्लीट करने के बाद हम लोग आते हैं बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न में। तो आपने नाम सुना था बुलिश इनगल्फिंग, घेराव। अब आता है बेरिश इनगल्फिंग। क्या हो रहा है? घेराव हो रहा है बुल्स का, बेर आ रहे हैं घेराव करने के लिए। तो समझते हैं पैटर्न क्या है और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होता है। सो अब ये चार्ट आ रहा है, अगर मैं देख रहा हूं ये चार्ट एक्सिस बैंक का है, हम लोग अलग अलग चार्ट लेके जा रहे हैं सो दैट आपके पास क्लैरिटी आ रहा है ये कॉन्सेप्ट का। तो अगर आप देख रहे थे एक रेजिस्टेंस जोन बन गया है, लॉन्ग शेडोज, कोई ना कोई माल बेच रहा है, लेकिन उसको हड़बड़ी नहीं है, वो अपने जोन में ही बेच रहा है। यहां पे बुलिश बना, खुल के अगर आप देखते हो सेलिंग आ गया। अगर मैं अब इस दोनों को मर्ज करता हूं तो मैं क्या देखता हूं? डे 1 ओपन, डे 2 क्लोज, हाई, दोनों कैंडल का हाईएस्ट हाई, लोएस्ट लो। क्या बना ये? हमने अभी स्टडी किया शूटिंग स्टार। तो ये कुछ नहीं है, ये रिवर्सल पैटर्न है। और कहां पे रिवर्स हो रहा है, यहां कहां पे एंट्री लोगे? मल्टीपल टाइम रिजेक्शन, मार्केट्स गैप डाउन खुला, ऊपर जाके लेवल पे जाके वापस नीचे बंद किया, और कंफर्म कर रहा है। जब ये पैटर्न आता है ये और कंफर्म कर रहा है, क्योंकि ऊपर जाने के बाद नीचे आया और आपने यहां पे एंट्री लिया। स्टॉप लॉस कहां है आपका? इसकी लेवल पे, 5 के 8 कैंडल के बाद। तो कैन यू सी, आप ट्रेल करते गए और यहां पे आपका एग्जिट हो गया। बेरिश इनगल्फिंग करने के बाद हम लोग आते हैं 3 सफेद सैनिक के ऑपोजिट वाला, 3 ब्लैक क्रो। सिमिलर पैटर्न, सेम पैटर्न, लेकिन उल्टा इंपैक्ट। देख रहे हो, ये महिंद्रा और महिंद्रा का चार्ट है। इसी लेवल में आप क्या देख रहे हो? 3 कंटिन्यूअस पावरफुल रियल बॉडी बेरिश कैंडल्स है। हमने क्या किया था दोस्तों? 3 सफेद सैनिक में हाई और लो दोनों को नोट कर लिया था, उसमें एक 50% की लाइन बना ली थी डिस्टेंस। हमने क्या किया? 50% क्लोज में बेचा। ये हमारी पहली एंट्री। आपने देखा ये 2 दिन कंसोलिडेशन हुआ, तो 50% मैं यहां पे भी बेच दूंगा। हो सकता है इस कैंडल का हाई मैं नया रिवाइज स्टॉप लॉस रख लूं। तो ये एडवांटेज रहता है जब मैं पोजीशन साइजिंग को तोड़ता हूं,
क्योंकि ये मेरे को कंफर्मेशन दिखा रहा है 5 to 8 ट्रेडिंग सेशंस, हो सकता है यहां पे मेरा एग्जिट हो जाए, तो हो सकता है मैं नीचे में भी 50% बुक कर लूं और 50% मैं ट्रेल करते रहूं। पैटर्न एक ही, हमने ट्रेड मैनेजमेंट क्या किया, डिफरेंट यूज किया, एक ही पैटर्न में डिफरेंट ट्रेड मैनेजमेंट यूज किया और हमने प्रॉफिट किया। तो होशियारी कहां पे है, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन। तो अगर मैं देख रहा हूं यहां पे रेजिस्टेंस जोन, वहां से सेलिंग आई, सेलिंग आने के बाद मैंने आइडेंटिफाई किया और राइट ट्रेड मैनेजमेंट से मैंने कमाई की। दोस्तों, हमने बुलिश पैटर्न्स कवर किए, हमने बेरिश पैटर्न्स कवर किए। अब हम लोग आते हैं तीसरी कैटेगरी में, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल पैटर्न्स, और द वर्ड डोजी। डोजी है क्या, इसको हम लोग समझते हैं। डोजी है इक्वालिटी बिटवीन द बुल्स एंड द बेयर्स। जहां पे ओपन हुआ उसके आसपास ही क्लोज हो रहा है, उस पर्टिकुलर कैंडल में, उस पर्टिकुलर दिन, वीक में हमको ये नहीं पता कि कौन जीत रहा है, बायर के सेलर। मैं इस चार्ट में देख रहा हूं कि इस पर्टिकुलर जगह पे बहुत सारे डोजीज बन रहे हैं। तो डोजी बनने के बाद क्या है, मार्केट एक पॉज ले चुका है। अगर ये पॉज ले रहा है तो मार्केट नया ट्रेंड पकड़ेगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ये हमको नहीं पता, लेकिन हम लोग को रेडी रहना होगा कि मार्केट नया ट्रेंड पकड़ेगा। तो इस जगह पे मैं क्या देख रहा हूं, डोजी बनने के बाद आपको क्या मिला, मारूबुजो मिला, ब्रेकआउट मिला। तो क्या हो रहा है, डोजी इनइक्वालिटी कैंडल्स जब दिख रहे हैं तब आपको यह पता चल रहा है कि मार्केट में नेक्स्ट बड़ा मूव ऊपर या नीचे की तरफ आ सकता है। वापस देखिए आप, यहां पे आपको दो दो डोजी एक साथ मिले, क्या हुआ, बड़ा मूव आया। ऐसे भी बोला जाता है कि कोई टॉप में, जब आपको 2-3 डोजी ऊपर में टॉप में मिल जाए तो चांसेस है कि मोमेंटम स्लो डाउन हो गया है और ये नया ट्रेंड पकड़ सकता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि नया ट्रेंड नीचे की तरफ ही आए, वो कोई भी तरफ जा सकता है। तो ये मिसकंसेप्शन में दोस्तों मत रहिएगा कि डोजी टॉप में आ गया तो टॉप लग गया, ऐसा कुछ नहीं है। सो डोजी इनइक्वालिटी स्पेशली कब पता चलता है, जब आप देख रहे हो कि ये पॉज एक रेंज में है, ये रेंज खत्म होने वाला है। सो दोस्तों, हमने काफी कुछ स्टडी किया कैंडलस्टिक्स के बारे में, और कैंडलस्टिक्स हर एक चार्ट में बहुत सारे पैटर्न्स आते हैं। तो ये चार्ट लेते हैं, तो ये चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, इसी जगह पे रिजेक्शन आया, शूटिंग स्टार बना, वापिस इसी जगह पे बना डोजी, और आप देख रहे हैं ये जो फॉल है इसका अबाउट 50% रिजेक्शन ले रहा है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न अकेला पैसा नहीं बनाता, वो मार्केट की भाषा है। मार्केट बता रहा है यहां पे मैं रेजिस्टेंस ले रहा हूं, और आपको कन्फ्लुएंस, सारे फैक्टर्स एक साथ लेने पड़ेंगे टू गेट अ विनिंग ट्रेड। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि पैटर्न के पहले और पैटर्न के बाद दोनों स्टडी करो। जरूरी नहीं है एक ही पैटर्न आएगा, यू कैन गेट मेनी पैटर्न्स टुगेदर। तो देखिए यहां पे तोड़ा, डोजी बना, 5 दिन के बाद वापस एग्जिट मिल गया। सो बी फ्लेक्सिबल, डू पार्ट प्रॉफिट बुकिंग, पार्ट ट्रेलिंग, एंड ट्राई टू एग्जिट, और लुक फॉर फ्रेश पैटर्न। डोंट गेट मैरिड टू अ पैटर्न कि मैं यही पैटर्न करूंगा, डोंट गेट मैरिड, लुक फॉर फ्रेश अपॉर्चुनिटीज। तो ये मेरा स्टाइल है कैंडलस्टिक्स समझने का मार्केट की भाषा में। सो दोस्तों, हमने स्टडी किया बुलिश पैटर्न्स, हमने स्टडी किया बेरिश पैटर्न्स, हमने स्टडी किए न्यूट्रल पैटर्न्स। हर एक पैटर्न में एक यूनिकनेस है।
तो पैसा कैसे बनता है इस भाषा में? नंबर 1, इस भाषा को समझने के लिए आपको पहले मार्केट का एक्सपीरियंस गेन करके, प्रैक्टिस करके, बिलीफ लाके, कन्फ्लुएंस सारे फैक्टर्स को मिला के एक ट्रेड समझना होगा। कोई भी पैटर्न 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। अगर वो 50% भी एक्यूरेट है और आपका रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, आपको पैसे बनेंगे। सो ये मेरा स्टाइल था कैंडलस्टिक्स को ट्रेड करने का, जो मेरे को मार्केट ने सिखाया है। अब मेरा स्टाइल ले सकते हैं और अपना स्टाइल डेवलप कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं हर एक रास्ता दिल्ली को जाता है, हर एक कैंडलस्टिक्स आपको सक्सेस में ले जाएगा। दिमाग खुला रखिए और ट्रेड करिए with the right knowledge, right learning. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.